हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तारिक भट्ट हैं कोई जी, इनसे बात करते हैं, भट्ट साहब से। हेलो। हाँ जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। क्या बात करेंगे? यार मैं बताऊं आपको, आप बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं हकीकत में। मगर पता है कि मैं ये जी, जो शुक्रिया। आपके ऑडियंस आते हैं ना, ये आपको आ, आप उनकी तरह वो बातें करते हैं। ऑनेस्टली कार्ड, ये जो ना, आपको ऐसा आपको मौका भी जिंदगी में मिला है कि आप जो रिलीजन, तो ये तयशुदा बात है कि ऑल मैन मेड हैं, ठीक है ना? इससे आप हाँ इत्तेफाक जी, करते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, करते हैं। इसमें क्या ना इत्तेफाक करने वाली बात है? हाँ जी, आप पता है क्या, क्योंकि अगर आप समझते हैं डीप डाउन कि देखिए, जो जितने भी मजहब हैं क्यों वो नाकाम है, उसकी वजह ये है कि उनमें ऑनेस्टी नहीं है। आप समझते हैं ना, उनके जो मफाद थे उसके मुताबिक उन लोगों ने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दी। बेसिकली क्या, रिलीजन क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। वो एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए आपको सोसाइटी को रन करने के लिए। अब जैसे आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो जिस तरह आपको चाहिए कि लोगों को बताएं कि अगर मजहब से वो हटते हैं, उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए ना अपनी लाइफ को रन करने के लिए। तो हम अगर आप एथियस्ट हैं, वट एवर यू आर, बट जो भी आपका मकसद है, वो आप लोगों को चाहिए कि बजाय कि ये जो लोग आते हैं फजूल की बातें करते हैं, शराब, ये सब चीजें अब ये ना मीनिंगलेस हो गई हैं। अब देखें हम कहाँ जी रहे हैं। हमें चाहिए कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के बताएं कि वो एक बेहतर इंसान बने। इस सोसाइटी के लिए जीना तो है ना हमने, ऊपर से तो किताबें आएंगी नहीं। देखिए ना, जितने भी मजहब हैं, आप कहते हैं इब्राहिमी मजहब और ये सब, इन्होंने क्या किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया है अपने मतलब के लिए। आप सुन रहे हैं नहीं, मुझे? मतलब एक बात है ना कि एक लगी बंदी लिखी हुई मोरालिटी मजहबों ने लोगों को दी, तो उसका क्या फायदा हुआ? नहीं देखिए ना, मगर हम भी वही ऊपर, दे दें। नहीं आप मजहब नहीं बनाए, मैं आपको कब कह रहा हूँ मजहब बनाए। आप ऐसी चीज बताएं कि ये अच्छा है ये बुरा है, आपको एक किताब लिखनी चाहिए। और उसके वो देखें, उसमें हजारों में एक दो मानेंगे, ठीक है ना? मगर वो और कोई, अब मुझे बताए ना आपके पास क्या सोल्यूशन है। सिर्फ अगर मजहब से हटा के, तो उससे क्या फायदा होगा? क्योंकि आप कोई चीज प्रोवाइड नहीं ना कर रहे उनके लिए, लोगों के लिए। हर देखे ना, दिमाग तो नहीं ना सोच सकता कि खुद से। नहीं, क्यों नहीं सोच सकता? हर दिमाग सोच सकता है। आप समझते हैं इस बात को? किसी को ये बताने की क्या जरूरत है कि चोरी गलत बात है? उसे वैसे ही पता है। हर एक को वैसे ही पता है कि चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, किसी को पत्थर मारना गलत बात है, हाँ जी, कत्ल करना गलत बात है, मैं चीटिंग आपसे करना गलत बात है। आपसे इत्तेफाक ये कोई करता हूँ। मजहब ना भी सिखाए तो सोसाइटी सिखा देती है। जो गैप्स हाँ होते हैं वो कानून कानून और लॉज फिल कर देते हैं। हाँ जी 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 जी। तो आप मुझे बताएं कि मेरा ख्याल आप पाकिस्तान से हैं, मैं भी पाकिस्तान से हूँ पीछे से। तो मगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट भी तो करना चाहिए ना। देखे ना, कोई चीज बताती है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है ना। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर नहीं काम करता, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। तो हमें चाहिए कि या तो आप ये कहा करें कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। अगर मजहब से, मैं नहीं कहता आप मजहब पे उनको लाएं, मजहब से ज्यादा नुकसान आते हैं, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मेरा ख्याल है वो इंसानियत से क्या, आपको को सोसाइटी से दूर करता है। क्योंकि आप समझते हैं कि अगर आपको एक मजहब को फॉलो करेंगे आप बेहतर, जन्नत का तो अभी पता नहीं कहाँ से तस्वर आ गया। ये तो मेरे लूजरों के लिए है, वो जो समझते हैं कि
जो इधर नहीं कुछ कर पाते दुनिया में, वो समझते हैं कि मरने के बाद कुछ मिलेगा। यही तस्वीर दिया जाता है ना जन्नत का, और क्या है मुझे बताएं आप। नहीं, मगर हम जन्नत की बात नहीं कर रहे ना, मैं तो ये आप बात कर रहा हूँ यार आप कि अपने ऊपर हमें, इल्जाम क्यों ले रहे हैं? मैं कब कह रहा हूँ आप करते हैं? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं एग्री करता हूँ कि जन्नत का कोई फायदा नहीं है, जन्नत का नुकसान है। हाँ मगर प्रॉब्लम यह है कि मैं इस बात को भी समझता हूँ कि किसी इंसान को लगी बंदी मोरालिटी समझाने का कोई फायदा नहीं होता। लोग अपना खुद सोचना समझना छोड़ देते हैं। मोरालिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी को लिख के देंगे ये पेपर पे 10 कमांडमेंट्स लिखे हैं, अब ये तुमने सारे मानने हैं। ठीक है, लोगों को खुद ही समझ आ जाती है कि ये बात गलत है या नहीं है। ठीक है, तो फिर लोगों को, अगर आप ये समझते हैं ना, सबसे जो मैं बड़ी बार इस चैनल पे बात कर चुका हूं जी जी कि एम्पथी जो है ना, एम्पथी जी के जी किसी के लिए हमदर्दी होना, जी जी दुनिया में भलाई पैदा करने की कोशिश करना, जी जी असल में वो हर चीज की माँ है। और आप लोगों को कागज के टुकड़े पे सारे कानून भी दुनिया के लिख के दे दें और उसके दिल में दर्द ना हो ईदी साहब जैसा, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। असल में दर्द कैसे पैदा होता है? दर्द पैदा होता है फिलॉसफी पढ़ने से, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज पढ़ने से। ठीक है, लोगों के दिल में दर्द जो है वो अच्छी मूवीज देख के भी हो जाता है पैदा, अच्छे गाने सुन के भी लोगों के दिल में दर्द पैदा होता है। जो एक नजाकत की हिस्सा है ना, जो कि एक सॉफ्ट नेचर इंसान की होती है। जी मैं जी समझता हूं कि दुनिया में बुराई के अगेंस्ट जो सबसे ज्यादा बड़ा हथियार है असर, और असल में जो इफेक्टिव हथियार है बुराई जी के जी अगेंस्ट दुनिया में, क्राइम के अगेंस्ट दुनिया में, वो एक इंसान की सॉफ्ट नेचर है। मजहब जो है वो सॉफ्ट नेचर के डेवलप होने में भी बहुत बड़ा हर्डल होता है। सॉफ्ट नेचर के डेवलप होने के लिए इंसान को आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज और नेचर और इन चीजों से, फनून लतीफा से प्यार जो है वो इंसान के अंदर सॉफ्ट नेचर डेवलप करता है। आपको मोहम्मद रफी के गाने और मोहम्मद रफी के डाई हार्ड फैंस और बड़े बड़े शायरों के डाई हार्ड फैंस जो हैं वो आपको बहुत कम ही कत्लो गारत करते हुए मिलेंगे। ठीक है, जी सही जी है, आपको कौन मिलेंगे कत्लो गारत वाले? हमेशा नबियों के पैरोकार, हिटलर के पैरोकार, इस तरह के लोगों के पैरोकार जो कि हार्ड आइडियोलॉजीज में बिलीव करते हैं। ठीक है, हार्ड आइडियोलॉजीज में बिलीव करते हैं, हार्ड कोर किसी आइडियोलॉजी के। आर्टिस्ट के फॉलोअर्स जो हैं, आर्ट को मानने वाले, जिनकी एक सॉफ्ट नेचर होती है इंसानों की, वो कभी भी लोगों को कत्ल करने या मारने में बिलीव नहीं करते। आपको जितने बड़े बड़े डिक्टेटर नजर आएंगे, नबी नजर आएंगे जिन्होंने लोगों को कत्ल किया है, उनकी सॉफ्ट नेचर आपको एब्सेंट नजर आएगी। हजरत मोहम्मद की सॉफ्ट नेचर आपको एब्सेंट नजर आती है। कैसे? सिंपल देखें, हजरत मोहम्मद को म्यूजिक से कोई लगाव नहीं था, नहीं उसको नाच छोड़ो गाने से यार, कोई वो लगाव नहीं था। हजरत देखो मोहम्मद को हजरत मोहम्मद को उसको तो, नहीं ये देखें ना, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो शराब नहीं पीते होंगे, वो डांस नहीं देखते होंगे, वो मुजरे नहीं देखते होंगे, ये आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। देखिए ना, आपने ये दिमाग में बनाया हुआ इस तरह, क्योंकि आपने देखिए वही बात कर रहे हैं जो मौलवी मैं आपको एविडेंस की सिखाया। बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिस्टोरिकल मोहम्मद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मोहम्मद की बात कर रहा हूं जो कि किताबों में लिखा है। ठीक नहीं है, तो समझ गए? देखे ना मेरी बात। हिस्टोरिकल मोहम्मद एक के बारे में सेकंड, तो आपको भी कुछ नहीं पता ना। मुझे जानना भी नहीं है उसको। आई मीन हाँ, मेरे तो पास बस इतना सिंपल टाइम नहीं। सी बात है कि हम मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जो भी ऐसे शिद्दत पसंद मारकाट वाले लोग होते हैं, उनकी सॉफ्ट नेचर नहीं होती, उनकी सॉफ्ट साइड होती ही नहीं है, बड़ी बहुत ऑलमोस्ट निग्लिजिबल सी सॉफ्ट साइड होती है उनकी। ये किसका फॉल्ट है? नेचर का फॉल्ट है कि इंसान का, उनके माँ बाप का फॉल्ट है? आप क्या समझते हैं किसका फॉल्ट है ये? आप क्या, मैं किसी के ऊपर फॉल्ट का ब्लेम ही नहीं कर रहा, नहीं तो मैं तो सिर्फ पता ये चाहिए कह ना, रहा देखिए हूं। ना, अगर देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो आपको कहता है ये नहीं खाओ, ये नहीं पियो, ये खाओ, ये इस मेडिसिन बात को, खाओ। देखिए ना, आपने बेसिकली लोगों की सोल को हील करना है, ठीक है ना? यू एग्री और डिसएग्री विद दैट? आप ये आई मीन, बात करें मेरे से डिसएग्रीमेंट या मेरी आपने बात पूरी सुनी भी नहीं है ना असल में। चलिए आप सॉरी, आप पहले बात करें। मैंने आपको जो बात कही थी, आपने वो बात बीच में से पकड़ ली जिसको पकड़ने की जरूरत नहीं थी। मैंने नहीं, मैं आपको ये किसी कहा बात था, को नहीं पकड़, देखिए हर आदमी बात, सारी एक मैं काट रहा हूँ, पता है क्या होता है? कोई भी आदमी, उसको समझ नहीं आती है, वो इसीलिए उसको पकड़ता है बात को। देखिए आप भी होंगे ना, वही बात को पकड़ेंगे जो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो आप मुझे समझाएं, मैं आपको टाइम देता सिंपल सी हूँ। बात ये है कि लोगों की सॉफ्ट नेचर डेवलप करने से मतलब है उसको एजुकेट करना, उसे आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, साइंस में, इन सब चीजों में जो है वो एजुकेट करना। जो वेल लर्नेड पीपल होते हैं उनकी सॉफ्ट नेचर बड़ी प्रोमिनेंट होती है, वो समझते हैं वो। और एक चीज है ना, इसी तरह लोग फिर
क्राइम से दूर रहते हैं। वैसे कागज पे लिखे हुए लॉज किसी को क्राइम से दूर नहीं रख सकते, शरीयत किसी को क्राइम से दूर नहीं रख सकती। इसीलिए तो पाकिस्तान में शरीयत होते हुए भी सारे दुनिया के गंद होते हैं, तालिबान की शरीयत होते हुए भी सब गंद होते हैं, मजहब प्रेजेंट होते हुए भी लोग क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट नेचर जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। सॉफ्ट नेचर किसके जरिए होती है? एक जेन्युइन एजुकेशन देने के जरिए। अब ये कहेंगे कोई लगा बंदा कानून देंगे तो उससे कुछ होगा, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आप नया दे देंगे कानून, फिर भी लोग अमल नहीं करेंगे। तो मैंने आपको यही तो कहा है ना कि आपको बेटर ह्यूमंस नीड बेटर एजुकेशन। जी जी, मैं समझ गया। मैं इसीलिए तो आपको कहा था आपको कोई ऐसी किताब लिखनी चाहिए जिससे लोगों को बेसिक मिले कि सोचना किस तरह है। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को तो खुद से तो कोई सोचता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं दुनिया में, और जो सोचते हैं फिर आप जैसे मुझ जैसे हो जाते हैं। अगर देखें ना, उनको डायरेक्शन चाहिए। अभी अगर आप पहले ग्रेड में बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, उसको पढ़ना लिखना तो नहीं आएगा ना। वो तो आप मुझे बताएं उसको आ सकता। इसीलिए बेसिक सिखाना बहुत जरूरी है मेरी जान। चलें, ठीक है, सही है, चलें, और कोई बात आप करेंगे, मैं बस आगे जा रहा हूँ। ठीक है, बस बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अब कभी चलें, होगा ठीक, कोई इश्यू तो आपसे बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। चलें, ठीक है, ओके, शुक्रिया, बाय। एंडी, आई डिसएग्री, फिर एथियस्ट के भी ग्रुप्स बन जाएंगे, फिर वही मारकाट, नफरत, एक्सेट्रा। नहीं तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि लोगों की सॉफ्ट नेचर डेवलप करने की जरूरत है, कि लोगों को अंदर खुद दिल में इतना दर्द हो। देखें, एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ इंतहाई हार्डकोर स्टैंस तब नहीं लेता, ये बात याद रखिए, जब वो ये समझता है कि इसको भी दर्द हो रहा है, इसको भी तकलीफ हो रही है। और एक इंसान कैसे किसी की दर्द और तकलीफ को फील करता है, ये याद रखिएगा बात के ये आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज इस चीज को समझने की, फिलॉसफी, साइंस, इन सब चीजों को समझने की बंदे को एबिलिटी देती है। जिस बंदे ने कभी ये समझा ही नहीं है कि दूसरे का दर्द क्या होता है, ठीक है। अब म्यूजिक है, अब आज सुल्तान ने एक स्टोरी लिखी, तो वो स्टोरी क्या कर रही? वो स्टोरी आपको और हमें इस्माइल का दर्द समझने की मदद दे रही है। तो वो स्टोरी क्या कर रही है? वो जो हमारी एक साइड है, जो कि हमारी सॉफ्ट साइड है, वो उसको अपील कर रही है। और हम अगर इस्माइल जैसा काम कोई भी बाप किसी बच्चे के साथ करने की कोशिश करेगा तो हम उसे बुरा कहेंगे, हम उसे बचाने के लिए शायद खड़े हो जाएंगे, इस वजह से क्योंकि सुल्तान ने ये स्टोरी पढ़ी है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट नेचर को अपील करना है असल में दुनिया में, या जो इंसान की सॉफ्ट नेचर है असल में दुनिया में, बुराई के लिए, दर्द, तकलीफ, जंगो जदल, इनके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल ये सॉफ्ट नेचर है। ये नहीं है कानून आप कागज पे जितने मर्जी लिख दें, कोई उन पे अमल नहीं करेगा जब तक लोगों में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो किसी के दर्द का मुदावा करना चाहते हैं, किसी के दर्द का सलूशन तलाश करना चाहते हैं, कभी भी नहीं कोई करेगा। ठीक है, तो बेसिकली, और मैं आपको यह भी बता दूं, एक ये वजह है जिसकी वजह से औरतों का सोसाइटी में एक की रोल लेना, लीडिंग पोजीशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि औरतों की सॉफ्ट नेचर जो है वो मर्दों से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये लिटरली ये बात है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सब मर्द ही पागल होते हैं, ठीक है, और मर्दों को बिल्कुल नहीं पता, मर्दों को भी पता होता है सॉफ्ट नेचर का, मगर जब औरतें लीडिंग रोल्स में और ऊपर की पोजीशंस में होती हैं तो वो ज्यादा अच्छे डिसीजन लेती हैं बहुत से केसेस में। जैसे कि अभी जसिंडा आर्डन ने कोविड के केस में डिसीजन लिया। ठीक है, जिन जिन मुल्कों के ऊपर औरतों की हुकूमतें थी उन मुल्कों में कोविड की वजह से कम लोग मरे हैं, क्योंकि औरतें रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों से ज्यादा ले रही थी इन टाइम ऑफ क्राइसिस। उन मुल्कों की इकोनॉमीज भी जल्दी रिकवर कर गई। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि, और ये जो लोग मुसलमान कहते हैं हाँ जी औरत को घर में कैद कर दो और मर्द जो है वो सिर्फ दुनिया का काम चलाएगा, और भाई जब आप औरत को सोसाइटी से माइनस करते हैं तो आप बेसिकली इंसानियत की सॉफ्ट नेचर को घर पे बिठा देते हैं, और जो इंसानियत की वैशी नेचर है मर्दों के अंदर जो पाई जाती है, फिर मर्दों के जरिए जब दुनिया रन होती है तो मर्दों में एक चीज है कि एक जो वो सबसे ज्यादा ब्रूट किस्म का बंदा होता है वो उसे ऊपर आने का चांस मिल जाता है। इसीलिए तालिबान में वो आते हैं, इसीलिए हिटलर में और बहुत से लोगों में आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो औरतों की इंक्लूजन और इक्वल ही साथ चलना ये बहुत जरूरी चीज है दुनिया में। सोसाइटी में जब औरत होगी सोसाइटी के अंदर की पोजीशंस पे, तो तभी ये औरत और मर्द सोसाइटी के दो पहिए हैं। आप एक को घर पे बिठा देंगे तो दूसरा नहीं चला सकता, एक पहिए वाली रेडी नहीं चलती भाई कोई भी, दो पहिए लाजमी है। सुल्तान, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गालिब, आपने जो ह्यूमैनिटिक्स का बात की और वो सॉफ्ट कल्चर की, वो तो आई टोटली बिलीव इन दैट कि जब आप हमारा मुआशरा आप देख लें, आपको क्यों इतनी वहशत और दरिंदगी बढ़ती हुई महसूस होती है, क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द से वो सॉफ्ट कल्चर
गायब कर रहे हैं। आप मौसीकी, बच्चों का गाना गाना, बच्चों का डांस करना, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो आपको एक इंसान से दूसरे इंसान को कनेक्ट करती हैं। किसी का आप गाना सुनेंगे जिसमें वो दुखी होगा, वो म्यूज़िक आपके ऊपर असर करेगा, वो अल्फ़ाज़ आपके ऊपर असर करेंगे, आपको भी दुःख महसूस होगा। आप एक खुशी का गाना सुनेंगे तो आप भी खुशी गुनगुनाएँगे, महसूस आप भी होती है। उसमें खुश महसूस करते हैं। आप अच्छी फ़िल्म देखें जिसमें हीरो को मार पड़ी होगी, उसकी माँ मर गई है, उसके आपके आँसू निकलेंगे, आपको तकलीफ़ महसूस होगी, उसके बच्चे को कुछ हो गया। एम्पैथी जो होती है ना, आर्ट आपको एम्पैथाइज़ करने में हेल्प करता है। हाँ, आप क किताबें पढ़ते हैं, आप नॉवल पढ़ते हैं, आप कहानियाँ पढ़ते हैं, आप हीरो की जगह अपने आप को रख के देख रहे होते हैं। आप हाँ। इस तरह से आपकी ना इमेजिनेशन काम करती है। और जब उसकी मोरालिटी आप पे इम्प्रिंट हो रही होती है। हाँ, और आप लोगों को जज करना भी, क्योंकि हीरो अगर आप मैं उस तरह की मूवीज़ की बात नहीं कर रही, मगर आजकल जो मॉडर्न लिटरेचर आ रहा है, जिसमें ये ब्लैक एंड व्हाइट का आपने ख़त्म कर दिया है और ग्रे रेंज में आपको हीरो नज़र आता है, जिसमें उससे गलतियाँ भी होती हैं, जिसमें उससे कोताहियाँ भी होती हैं, मगर वो आप उससे एम्पैथाइज़ करते जाते हैं। आप देखते हैं कि कैसे इंसान एग्ज़िस्ट करता है। जब आप इस तरह की चीज़ें मुआशरे से छीन लेते हैं, तो फिर आपके पास वो 1.5 गज़ की दाढ़ी वाले मौलवी रह जाते हैं, जिन्होंने मदरसे में मार खाने से शुरुआत की होती है और वो फिर बच्चे को मारने पे ही ख़त्म करते हैं। वो बीवी पे भी हाथ उठाएँगे, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ें हुई हैं। ठीक है? उनको ना गाने गाने दिया, गाने पे मार पड़ी है, टीवी देखने पे मार पड़ी है, गुनगुनाने पे मार पड़ी है, कोई अच्छा नॉवल पढ़ने पे मार पड़ी है, सिर्फ़ इस्लामी किताब पढ़नी है आपने वो, तो वो बंद दिमाग हो जाते हैं। अगर आप माशरे में चाहते हैं कि लोग एक-दूसरे के लिए हमदर्दी रखें, अच्छे इंसान बनें, उसके लिए आर्ट्स एंड लिटरेचर बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उनके दिमाग वसी हों, कि वो सोच सकें, सोचने-समझने की सलाहियत रखें, तो फिर आप साइंस पढ़ाएँगे। तो ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर माशरे में नहीं होगा, तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।